शाहजहांपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने रेप के आरोपी 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। कई महीनों से पुलिस को चकमा देकर था फरार। आदर्श नगर में लड़की पर चाकू से हमला करने वाला आरोपी सुखविंदर उर्फ सुखा नॉर्थ दिल्ली से गिरफ्तार। आरोपी युवक ने बात करने से मना करने पर युवती पर किया था हमला। लखनऊ में गैंगस्टर एक्ट के तहत सिराज अहमद की 30 लाख रुपए की संपत्ति को किया गया कुर्क। नॉर्थ जोन की गाजीपुर मड़ियाव पुलिस ने की कुर्की की कार्रवाई। मड़ियाव के रायपुर में बने घर को कुर्क किया गया। गैंगस्टर सिराज अहमद पर लखनऊ के कई थानों में दर्ज मुकदमे। झांसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के खिलाफ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। दीप नारायण की 237 करोड़ रुपए की संपत्ति की गई कुर्क। जिला प्रशासन ने आरटीओ ऑफिस के पास बनी कोठी को भी कुर्क किया। अंतर्राष्ट्रीय गौ तस्कर अकबर बंजारा गैंग पर मेरठ पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने अकबर बंजारा गैंग की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। अब तक 35 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुकी है पुलिस। कई संपत्तियों पर चल चुका है बुलडोजर। कानपुर में भूमाफिया द्वारा की गई अवैध प्लॉटिंग पर नगर निगम की कार्रवाई। सरकारी जमीन पर बने घरों पर चलाया गया बुलडोजर। कार्रवाई के विरोध में लोगों ने किया हंगामा। महिलाओं ने बुलडोजर के सामने लेटकर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को रोका। कानपुर में बांग्लादेशी नागरिक रिजवान के आर्थिक स्रोतों की जांच में मिलिट्री इंटेलिजेंस को मिली बड़ी कामयाबी। छानबीन के दौरान मोहम्मद रिजवान का मिला एक निजी बैंक खाता। 200 खातों से लेन देन की हुई पुष्टि। बांदा में बंदरों का आतंक जारी। बंदरों ने 2 साल के मासूम बच्चे को उठाया। कुछ दूर ले जाने के बाद बंदरों ने बच्चे को फेंका। बंदरों के हमले में बच्चे की मौत। 3 महीने से जारी है बंदरों का आतंक। गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर खड़ी ईएमयू ट्रेन के ऊपर शेड में लगी आग। शेड पर चल रहा था पेंटिंग का काम। पेंट के डिब्बे में आग लगने से फैली आग। हादसे में कोई हताहत नहीं। घरेलू में बताया जा रहा है कि बरेली में आग का तांडव देखने को मिला। साइकिल स्पेयर पार्ट्स की दुकान में लगी भीषण आग। आग में जलकर लाखों का माल खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। औरैया में शराब के नशे में धुत एक शख्स ने पारिवारिक बंटवारे की मांग करते हुए अपने घर में लगाई आग। पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। बिदुना थाना क्षेत्र के असजना गांव का है मामला। शाहजहांपुर में चलती बस में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से बस के इंजन में लगी आग। लोगों ने बस से कूदकर बचाई अपनी जान। पीलीभीत से मैनपुरी जा रही थी बस। खुटार इलाके की यह घटना। प्रयागराज में बड़ा हादसा। धान से लदी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली हुई अनियंत्रित। डिवाइडर तोड़कर टोंस नदी में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली। मौके पर पहुंची पुलिस। गोताखोर लापता ड्राइवर की तलाश में जुटे। सिद्धार्थनगर में बाइक बचाने के चक्कर में बेकाबू होकर पलटा टेम्पो। हादसे में 6 से अधिक लोग घायल हुए। सवारी लेकर नवगढ़ से बांसी आ रहा था टेम्पो चालक। बांसी कोतवाली क्षेत्र के फर्जी हतवा नाले के पास की घटना। जालौन में तेज रफ्तार का दिखा कहर। नवीन गल्ला मंडी से निकल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क पर खड़ी वैन को मारी टक्कर। दूर तक घिसटती चली गई वैन। पिकेट ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही और पीआरडी जवान हुए घायल। जालौन कस्बे की घटना। नोएडा के अजनार अली गार्डन में तेंदुए का आतंक। देर रात तक चलता रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। कई जनपदों से बुलाई गई वन विभाग की टीम। तीसरे दिन भी जारी रहेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। रेजिडेंट्स को अलर्ट रहने के निर्देश। रायबरेली में जेठानी की लड़ाई से नाराज देवरानी ने 2 मासूम बच्चियों समेत नहर में छलांग लगाई। गोताखोरों ने बरामद किया महिला का शव। 2 मासूम बच्चियों की तलाश जारी। आजमगढ़ के बड़ौदा खुर्द में आबादी की जमीन में टीन शेड रखने को लेकर विवाद में पूर्व प्रधान की लाठी डंडे से पीट कर हत्या। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। अलीगढ़ में दूसरे समुदाय के युवक पर घर में घुसकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप। आरोपी घटना के बाद से मौके से फरार। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पीड़ित लड़की को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई। कार्रवाई की मांग की। हापुड़ में विदेशी निवेशक को झटका। भूमाफिया ने चीनी निवेशक होंगथाई कंपनी की 2016 में खरीदी गई करीब 18 बीघा जमीन फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेच डाली। कंपनी के डायरेक्टर ने विदेश मंत्रालय से लेकर स्थानीय प्रशासन से शिकायत की। मामले की जांच जारी। फतेहपुर में चर्च में हुए सामूहिक धर्मांतरण केस में पुलिस का बड़ा खुलासा। शहर के ब्रॉडवेल मिशन हॉस्पिटल की संलिप्तता की बात आई सामने। लालच देकर धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने अस्पताल संचालक को जारी किया नोटिस।
फतेहपुर सामूहिक धर्मांतरण मामले में बड़ा एक्शन। मामले में आरोपी पीएयू के निदेशक विनोद बी लाल ने कोर्ट में डाली जमानत अर्जी। अग्रिम जमानत अर्जी पर 7 जनवरी को होगी सुनवाई। कानपुर में डायल 112 के सिपाहियों पर घर में घुसकर महिला से छेड़खानी करने का आरोप। महिला के शोर मचाने पर जुटे ग्रामीणों ने नशे में धुत सिपाही की जमकर पिटाई की। देवरिया में पुलिस को चोरों की चुनौती। थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर खड़ी फॉर्च्यूनर को ले उड़े चोर। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। स्थानीय लोगों ने पुलिस गश्त पर उठाए सवाल। बुलंदशहर में नहीं थम रही है आपराधिक वारदातें। अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार गैस एजेंसी के मैनेजर को बनाया निशाना। तमंचे के बल पर मैनेजर से 42,000 रुपए, मोबाइल और बाइक लूटकर हुए फरार। मथुरा में पुलिस और गौतस्करों के बीच मुठभेड़ में एक गौतस्कर घायल हुआ। अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुआ साथी गौतस्कर। गिरफ्तार गौतस्कर से चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। हरदोई में फांसी के फंदे पर लटके मिले प्रेमी जोड़े के शव। गन्ने के खेत में नीम के पेड़ से लटके मिले प्रेमी प्रेमिका के शव। एक ही गांव के रहने वाले युवक युवती के बीच 2 साल से चल रहा था प्रेम संबंध। टडियावा थाना क्षेत्र के दलौली का है मामला। आजमगढ़ में 1 हफ्ते से लापता युवक का गांव से कुछ दूरी पर स्थित पेट्रोल पंप के पीछे पोखरे में मिला शव। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रोहुआ गांव निवासी लहरू राम का जमीन को लेकर हुआ था विवाद। करीब 10 दिन पहले जेल से जमानत पर आया था बाहर। अमरोहा में 18 साल के मोनू की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या के आरोप में 4 दोस्तों को गिरफ्तार किया। प्रेम प्रसंग के चलते दोस्तों ने की थी मोनू की हत्या। अपने दोस्त की प्रेमिका से मोनू के बन गए थे प्रेम संबंध। धनोरा थाना क्षेत्र के मलकपुर गांव का है मामला। गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले ऐतिहासिक खिचड़ी मेले की तैयारियां तेज। मुख्य सचिव और डीजीपी ने खिचड़ी मेले का निरीक्षण किया। महाशिवरात्रि तक प्रतिदिन 40 से 50,000 लोग मेले में होते हैं शामिल। शाहजहांपुर में 6 जनवरी से आयोजित हो रहे माघ मेले की तैयारियां लगभग पूरी। 2.5 घाट मेले में श्रद्धालुओं के स्नान के लिए बनाए जा रहे हैं घाट। कल्पवासियों के लिए रहने और पीने के लिए शुद्ध जल की जा रही है व्यवस्था। गोरखपुर में गेहूं की फसल को छेदक रोग लगने से भारी नुकसान। कृषि विभाग की टीम गेहूं के खेतों में पहुंचकर जांच कर किसानों को बता रही है बचाव के उपाय। झांसी में ठंड का कहर जारी। ट्रेन की रफ्तार पर लगा ब्रेक। झांसी दिल्ली और झांसी कानपुर, झांसी भोपाल रूट की ट्रेनें 2 से 9 घंटे की देरी से चल रही हैं। लखनऊ में आजादी के अमृत महोत्सव पर डीजी जेल आनंद कुमार का जेल कर्मियों को तोहफा। यूपी जेल विभाग के अधिकारियों और कर्मियों को मिला प्रतीक चिन्ह। वर्दी पर लगाने के लिए प्रतीक चिन्ह, इंसिग्निया मिला। शर्ट की दाहिनी जेब और नेम प्लेट के ऊपर लगाया जाएगा प्रतीक चिन्ह। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह की अच्छी पहल। सर्दी के मौसम में एक्सप्रेसवे और सुनसान जगहों पर ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को मिलेगी सुविधा। नाइट ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को दी जाएगी चाय, दस्ताने, स्कार्फ और मंकी कैप। बदायूं में रबी और आलू की फसलों के लिए किसानों को यूरिया की किल्लत का करना पड़ रहा है सामना। मंडी समिति के पास इफ्को किसान सेवा केंद्र पर खाद लेने के लिए उमड़ी किसानों की भारी भीड़। कई दिनों बाद किसानों को मिल पाई खाद। मुजफ्फरनगर में जल्द शुरू होने जा रहा है फ्रूट से वाइन बनाने का काम। यूपी में फ्रूट से फ्रेश वाइन बनाने का लगने जा रहा है पहला प्लांट। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर गुप्ता रिजॉर्ट में लगने वाले वाइन प्लांट में पहुंची जर्मनी से आई मशीन। बरेली में सड़क हादसों को रोकने के लिए लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक कर रही है पुलिस। अभियान के तहत पुलिस लाइन से निकाली गई जागरूकता रैली। आईजी राकेश कुमार ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाराणसी में गाय के गोबर से सजावट के सामान तैयार कर रही स्वयं सहायता समूह की महिलाएं। हर महीने हजारों रुपए की होती है कमाई। अब तक काशी में दर्जनों महिलाओं को मिल चुका है रोजगार। पिंडरा ब्लॉक की रहने वाली गायत्री देवी की भी चमकी किस्मत। प्रयागराज के माघ मेले को लेकर वाराणसी रोडवेज विभाग का मास्टर प्लान। वाराणसी से प्रयागराज के लिए करीब 300 स्पेशल बसों का किया गया इंतजाम। यात्रियों को संगम नगरी तक पहुंचने में नहीं होगी दिक्कत। आसपास के जिलों के लिए भी हो रही है व्यवस्था। प्रयागराज में होने वाले माघ मेले में इस बार किए जा रहे हैं कई नए प्रयोग। कुंभ मेले की तर्ज पर अरैल इलाके में संगम के किनारे बसाई जा रही है टेंट सिटी। गंगा की गोद में ठहर सकेंगे श्रद्धालु और पर्यटक।
टेंट सिटी में 5 स्टार जैसी सुविधाएं दिए जाने का दावा। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए साल 2022 में रामलला के भक्तों ने खोला अपना पिटारा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय प्रभारी का दावा, बीते साल रामलला को मंदिर निर्माण में मिला करीब 20 करोड़ रुपए का दाम। प्रयागराज में ठंड का प्रयोग तापमान लुढ़का, कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। संगम की रेती पर लगे माघ मेले में आए लोगों को हो रही है परेशानी। संभल में शीतलहर का कहर, विजिबिलिटी कम होने से लोगों की बढ़ी परेशानी। गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। ठंड से बचाव के लिए प्रशासन ने जगह जगह किए हैं अलाव के इंतजाम। शीतलहर की चपेट में बुंदेलखंड लगातार गिर रहा है तापमान। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया। स्कूलों में अवकाश की घोषणा। डॉक्टरों ने बुजुर्ग, बीपी और हृदय रोगियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। चित्रकूट में कड़ाके की ठंड की दस्तक। स्टेशन परिसर के बाहर बने अस्थायी रैन बसेरों का एसडीएम ने किया निरीक्षण। यात्रियों के लिए की गई अलाव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सिद्धार्थनगर में शीतलहर का कहर, कड़ाके की सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। खुद को ठंड से बचाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। प्रशासन ने भी जगह जगह अलाव की व्यवस्था की। हरदोई में ठंड और कोहरे की दोहरी मार। ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हुई। गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक।